प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित प्रकरण है अपना मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 माने गुणा करना का दूसरा भाग सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे और हम लोगों ने पार्ट 1 में वीडियो में क्या क्या सीखा था, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने गणित क्या है बताया था। जोड़ का जब विस्तारित रूप हो जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, तो उसको संक्षिप्त रूप में करने की जो संक्रिया होता है उसको गुणा कहते हैं। लिखा है इन मैथ माने गणित की भाषा में टू मल्टीप्लाई मीन्स टू ऐड इक्वल ग्रुप्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ थिंग्स इन द ग्रुप इंक्रीजेस द टू फैक्टर्स एंड द प्रोडक्ट आर पार्ट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, multiplication of two digit number by one digit number, the lattice method, और मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट नंबर्स द लैटिस मेथड। आज हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों, ये वीडियो में हमने पहले वीडियो में सीखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय कैरिंग ओवर सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, शाब्दिक प्रश्नों को, मेक योर ओन प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व देम्स माने शाब्दिक प्रश्नों को बनाना और उसको हल करना। ये सब हम लोगों ने सीखा था, सीखेंगे आज। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी कर लेते। माने खड़ा विन्यास। खड़ा विन्यास माने ऊपर नीचे। खड़ा विन्यास मीन क्या होता है, ऊपर नीचे। लैटिस विधि से, चौखट विधि से हम सीख चुके हैं। अब देखेंगे वही क्रिया एक अलग प्रकार से कैसे की जाती है, वो क्रिया को हम समझेंगे। सबसे पहले वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, सेट अप द वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन बाय stacking the factors vertically and the lining of the digits by place value। प्लेस वैल्यू के स्थान पर हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसको। इकाई इकाई के नीचे लिखते हैं, दहाई दहाई के नीचे लिखते हैं, सैकड़ा सैकड़े के नीचे करते हैं। ड्राई मल्टीप्लिकेशन सिंबल एक क्रॉस है। टू द लेफ्ट ऑफ द बॉटम नंबर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरनीथ द बॉटम नंबर्स माने एकदम उसके नीचे इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं। ड्राई ए मल्टीप्लिकेशन सिंबल क्रॉस टू लेफ्ट ऑफ द बॉटम नंबर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरनीथ द बॉटम नंबर। एक उदाहरण की सहायता में आपको समझाएंगे बच्चों। ये देखिए मल्टीप्लाई है 34 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको हम वर्टिकली मेथड से करेंगे तो हम यूनिट और टेंस लिखते, जैसे 34 है, 34 में 4 क्या है, यूनिट है, और 3 क्या है, टेंस है। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं, इसमें यूनिट लिखते हैं, इसमें टेंस लिख देते हैं। अब टेंस के प्लेस पर टेंस लिखते हैं, यूनिट के प्लेस पर यूनिट लिखते हैं। 34 में 30 है, 30 क्या है, 3 टेंस है, तो टेंस के स्थान पर 3 लिख देंगे और यूनिट के स्थान पर 4 लिख देंगे, बराबर लिख दिया। मल्टीप्लाई क्रॉस का निशान है बाई 2। 2 मतलब 1 नंबर है तो यूनिट में आएगा। अब हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हमने उसमें चौखट में देखिए लेफ्ट से करते थे, लेकिन इसमें हम राइट से करेंगे। तो 2 4 जा। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लाई द 4 इन द यूनिट्स प्लेसेस बाई 2। 2 4 जा, 2 4 जा are 8. Hence, write 8 under the line in the unit place. 8 कहाँ लिखेंगे, 2 4 जा 8 यूनिट के प्लेस पर, तो उसको लिख देंगे 8 लिख दिया।
नाउ मल्टीप्लाई द 3 इन द टेंस प्लेस बाई 2। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। राइट दिस 6 अंडर द लाइन इन द टेंस प्लेस। टेंस के प्लेस पर 6 लिखते हैं। ये देखो 6 लिख दिया। द प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट इज 6 और 8, ये 68 हो गया। प्रोडक्ट इज क्या हो गया, 68। एक दूसरा करते हैं बच्चों हम लोग, 42 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कॉलम बना लेते हैं, यूनिट और टेंस। तो टेंस के स्थान पर 4 लिखते हैं, यूनिट के स्थान पर 2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर 2 टूजा करते हैं हम, 2 टूजा करके यूनिट के प्लेस पर लिख देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई द 2 इन द यूनिट्स ऑफ प्लेस बाई 2। तो 2 टूजा क्या हो जाएगा, 2 टूजा आर 4, 2 टूजा आर 4। हेंस राइट 4 अंडर द लाइन इन द यूनिट प्लेस। इकाई के स्थान पर 4 लिख देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई द 4 बाई 2। तो 4 टूजा क्या हो जाएगा, 8, और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 84। इसका गुणनफल कितना आया, 84। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है यूनिट और टेंस लिखने का। यूनिट का गुणा यूनिट में, यूनिट के प्लेस पर लिखने का, और यूनिट का गुणा जब टेंस में करेंगे तो उसको टेंस के प्लेस पे लिखने का। ये हासिल वाला गुणा नहीं था, अभी हम आपको हासिल वाला भी सिखाएंगे। कैरी करना कैसे आप सिखाया आता है, तो हम लोगों ने देखा। आगे चलते देखते हैं हम, एक और देखते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाई 2। 34 मल्टीप्लाई बाई 2। ये देखिए यूनिट और प्लेस के स्थान पर, टेंस के स्थान पर 2 4, ये 24 है बच्चों, ये 24 है, तो उसको बना लेंगे हम। ये 24 है, 24 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 4 जा 8। चलिए 2 यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जा 8। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 48। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, 48। ये 34 हो गया था बच्चों, यहाँ 2 बना लेंगे, हम लिख लेंगे 2। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 48। 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो फर्स्ट में यूनिट के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और तब टेंस के बनते हैं। यूनिट का मल्टीप्लाई करते समय यूनिट के प्लेस पर रखते हैं, और टेंस का मल्टीप्लाई करते समय टेंस के प्लेस पर रखते हैं। एक और देखते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाई 2। 31 है बच्चों, ये 31 मल्टीप्लाई बाई 3, 31 मल्टीप्लाई बाई 3। इधर लिख देते हैं हम 31 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना। अब 3 1 जा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई द 1 इन द यूनिट प्लेस बाई 3। तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3। राइट 3 अंडर द लाइन इन द यूनिट प्लेस। ले लाइन के नीचे लिख देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाई 3 इन द टेंस प्लेस बाई 3। तो 3 3 जा 9। राइट दिस 9 अंडर द लाइन इन द टेंस प्लेस। ये देखो हो गया 9। अब ये हो गया 93। क्या हो गया, 93। द प्रोडक्ट इज 93। द प्रोडक्ट इज क्या हो गया, 93। तो बराबर बच्चों इस प्रकार से आप 2 नंबर का 1 नंबर में गुणा, 2 अंक वाली संख्याओं में 1 अंक की कोई भी संख्या लेकर गुणा कर सकते हैं। यूनिट के प्लेस पर यूनिट लिखने का, टेंस के प्लेस पर टेंस लिखने का। और
यूनिट में यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट के नीचे रखेंगे लाइन के नीचे, और टेंस का यूनिट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे जितना टेंस आएगा वो टेंस में रखेंगे। बराबर। मल्टीप्लिकेशन बाय कैरिंग ओवर मतलब हासिल वाला गुणा। हासिल वाला गुणा यूनिट के प्लेस पर अब तक 9 तक ही आता था तो हम रख देते थे। अभी जब 10 आ जाएगा यूनिट के प्लेस पर क्या करेंगे, तो यूनिट को यूनिट में रखेंगे, टेंस को टेंस में ले जाके कैरी कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाउ टू मल्टीप्लाई 26/3। 26/3 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, वैसे ही करेंगे। इधर यूनिट लिख देंगे, इधर टेंस लिख देंगे। इधर क्या करेंगे, लेट अस अरेंज द मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली। फर्स्ट मल्टीप्लाई द 6 इन द यूनिट प्लेस बाय 3। 3 6 जा, देखिए लिखते हैं 2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 6 जा 18 होता है। 3 यहाँ ध्यान दो बच्चों, अब 18 आ गया, यूनिट के प्लेस पर 18 आ गया तो 18 तो रखेंगे नहीं, हम यूनिट को ही यूनिट के प्लेस पर रखेंगे, टेंस को टेंस में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो गया, 3 6 जा, आप ध्यान देंगे अब तक जितना रखता था 9 तक ही आता था, यूनिट के स्थान पर रख देता था, अभी 3 6 जा 18 हो गया। फ्रॉम दीज 18 यूनिट्स वी टेक 10 यूनिट्स टू मेक 1 टेंस। 10 इकाई का एक दहाई मानते हैं, एक दहाई में 10 इकाई होता है, उसको 1t लिखते हैं। तो इधर हम t के स्थान पर ले जाएंगे, लिखेंगे वी राइट दिस 10 एट द टॉप इन द टेंस प्लेस। वी राइट द रिमेनिंग 8 in the unit place under the line. Multiply the 2 in the 3 place by 3. 3 2s are 6 and with the new 110 we get 7. 110 पहले से ही आएगा। This we write in the tens place in the answer. तो बच्चों अब देखिए 3 6 18 हुआ, ये देखिए 3 6 18। अब 18 को हम खाली यूनिट के प्लेस पर 8 रखेंगे और इसको प्लेस वैल्यू में 18 की प्लेस वैल्यू 10 और 8 होता है, तो 10 यूनिट को हम टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। एक दहाई बराबर 10 इकाई का होता है, एक दहाई बराबर क्या होता है 10 इकाई के होता है। तो 10 इकाई वहां से हटा देंगे, माने एक दहाई के स्थान वाले को, एक यहाँ से हट के चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला आएगा, बराबर कहाँ आ जाएगा टेंस में। खाली यूनिट के स्थान पर कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। अब ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और ये 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 78। द प्रोडक्ट इज 78। बराबर, इसको बोलते हैं हासिल वाला गुणा। हासिल वाला गुणा मतलब 18 में 10 इकाई है, 10 इकाई को एक दहाई मानते हैं हम, तो दहाई को दहाई के खाने में ले गए और इकाई के स्थान पर हम 8 लिखते हैं। फिर 3 और 2 का गुणा करते हैं, जितना आता है उसमें हम एक दहाई कैरी किए हैं उसको हम जोड़ देते हैं। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 3, 26 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 78, इक्वल टू 78। गुणनफल कितना आएगा 78 आएगा। चलिए अभ्यास के लिए एक दूसरा भी गुणा करते हैं। 18/4, 18 गुणे 4, 18 गुणे 4। ठीक है, यूनिट लिख लेते हैं, टेंस लिख लेते हैं। बराबर, अब 18 है तो टेंस में 1, यूनिट में 8 मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 8 इकाई में से हम 4 का गुणा करेंगे। 4 8 कितना होता है 32, 4 8 32 होता है, तो उसको हम लिख लेंगे 32 को पूरा। अब यहाँ पर 32 का मतलब विस्तारित रूप करेंगे 30 और 2 होता है, 30 और 2 32। 30 में कितना दहाई हो जाएगा 3 दहाई हो जाएगा, 3t हो जाएगा।
तो 3 को हम इकाई में नहीं रख सकते, 3 दहाई है, ये दहाई में ऐड हो जाएगा। 3 को हम ले जाकर के कहाँ कर देंगे, देखो दहाई में। 3 को हम ले जाकर के कहाँ करेंगे बच्चों, दहाई में। अब इकाई के स्थान पर यहाँ 2 ही बचा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 एकन्ना में 4, 4 एकन्ना में 4 और 3 दहाई कैरी किया हुआ है, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7। और ये गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, 70 और 2 72। गुणनफल कितना हो जाएगा, 70 और 2, गुणनफल कितना हो गया, 70 और 2 72 हो गया। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 8 यूनिट बाई 4, यहाँ पर देखिए लिखा है जो क्रिया हमने किया है। 4 8 जा 32, 32 का यहाँ हमने 32 रखा था। 30 आप दीज माने 32 यूनिट्स मेक्स 3 टेंस, तो 3 टेंस को हम 3 टेंस लिख सकते हैं इन द टेंस प्लेस एट द टॉप एंड द 2 यूनिट अंडर द लाइन इन द यूनिट ऑफ प्लेस। हमने यूनिट के प्लेस पर 2 रख दिया है और 3 यहाँ पर कैरी हो गया, बराबर। और 1 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 और प्लस 3 किया तो 7 आ गया। 7 टेंस हो गया, तो टेंस के नीचे लिखते हैं। और प्लेस वैल्यू का आप बराबर ध्यान देंगे बच्चों, प्लेस वैल्यू का बराबर ध्यान देंगे तभी सवाल सही हो पाएगा, नहीं सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई 15 बाई 5, 15 बाई 5। 15 गुणे 5 आप कैसे करेंगे बच्चों, 15 गुणे 5 कॉलम बना देते हैं हम। इकाई के स्थान पर इकाई रखते हैं, यूनिट, टेंस के प्लेस पर टेंस। तो 15 है, लेट अस अरेंज द मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली। फर्स्ट मल्टीप्लाई द 5 इन द यूनिट्स प्लेस बाई 5, 5 5 सा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 जा कितना होता है बच्चों, 25 होता है। 5 5 जा 25 हो गया। तो आप सभी जानते हैं 25 को हम 5 ही रखेंगे। तो ये देखो 25 को यहाँ 5 ही यूनिट के प्लेस पर यूनिट हो गया, 8 टेंस हो गया। इकाई होता है, इसके बाद दहाई हो जाता है। दहाई के बाद आगे हम सैकड़ा की भी चर्चा बताएंगे आपसे। तो यूनिट को 5 रहने देते हैं, 2 टेंस के प्लेस पर है, इसका मान 20 होता है, इसको हम ले जाके कैरी कर देते हैं। देखियो चला गया, कैरी हो गया। अब 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 5 और 2 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या हो गया, 75। इसका गुणनफल क्या हो गया, 75। हाउ टू मल्टीप्लाई 23 बाई 7। 23 को आप 7 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, को 7 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों। आप अपने मन से कॉलम बनाइए, हम आपको दिखा देते हैं कॉलम। यहाँ पर यूनिट लिखिए, यहाँ पर टेंस लिखिए, फिर 2 को टेंस में लिखिए, 3 को यूनिट में लिखिए। ये देखिए यहाँ पर यूनिट हो गया, यहाँ पर टेंस हो गया। यूनिट के प्लेस पर क्या आएगा, लेट अस अरेंज द मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली। वर्टिकली अरेंज करना है तो 20, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको आप करिए, 7 3 जा 21। चलो 21 पूरा लिख देते हैं हम इधर पर। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, वी हैव टू मल्टीप्लाई 23 बाई 7। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 3 यूनिट बाई 7। 7 3 जा आर 21, 7 3 जा आर 21। ये देखिए 7 3 जा आर 21, बराबर। ऑफ दिस 21 यूनिट्स वी मेक 2 tens and write them at the top in the tens of place 1. 1 is left in the units place, तो 1 यूनिट प्लेस पर रहेगा और 2 कहाँ चला जाएगा, 10 प्लेस पर चला जाएगा।
2 कहाँ चला जाएगा, ये 10 प्लेस पर गया, देखिए जा रहा है, 10 के प्लेस पर चला गया। अब 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो, ये 2 है, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या हो गया 14, और ये +2 करो तो क्या हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 ऊपर नीचे हो गया बच्चों, ये 16 हो गया, इसको कट कर देते इधर से, 16 हो गया। अब इसका गुणनफल कितना आ गया, 16 और 1 है तो 161, इसका गुणनफल क्या आ गया 161, मतलब इकाई भी है, दहाई भी है और सैकड़ा भी है। क्योंकि 3 अंक आ गया, 3 डिजिट आ गई, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, तो इसको हम आगे कर देते हैं, इधर इधर सैकड़े मिला के रख देते हैं। तो पढ़ते समय हम 161 पढ़ेंगे, 161, इसको किस खाने में रख देंगे, यहाँ एच लिख देंगे सैकड़े के रूप में, 100 जिसको बोलते हैं। अगर इसको ये 1 से हटा के इधर रख देंगे, पढ़ेंगे इसको 161, माने 23 में 27 का गुणा करना है। सबसे पहले 3 इकाइयों में से 7 का गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 3 जा 21 आ जाएगा। इसमें 20 इकाई की 2 दहाई बना लेंगे, 20 इकाई की क्या बना लेंगे 2 दहाई, और इकाई के खाने में क्या रह गया 1 रह गया। अब दहाई के खाने में 7 गुनी 7 दूनी पढ़ा 14, और आए हुए हासिल को जो 2 है उसको जोड़ दिया तो 16 दहाई हो गया। 16 दहाई में क्या होता है बच्चों, 1 सैकड़ा होता है और 6 दहाई होती है। 16 दहाई में 10 दहाई में 1 सैकड़ा होता है, 10 दहाई में क्या होता है 1 सैकड़ा, तो यहाँ पर 1 सैकड़ा हो गया और 6 दहाई हो गई, 1 सैकड़ा हो गया और 6 क्या हो गई दहाई हो गई। तो इसका जो गुणनफल हो गया 161 होगा। 16 दहाई का अर्थ मतलब हो गया 1 सैकड़ा और 6 दहाई, और गुणनफल क्या आया 161, गुणनफल क्या आ गया 161। तो 23 में 7 का गुणा करना हम लोगों ने सीखा। ये देखिए इसका प्रोडक्ट हो गया 161, प्रोडक्ट क्या है इसका 161। मल्टीप्लिकेशन बाय कैरिंग ओवर, यूनिट टेंस 100, 36 मल्टीप्लाई बाई 4। अब बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 4 का कितना टाइम्स पढ़ेंगे पहाड़ा टेबल, 4 6 जा, क्या लिखेंगे 4 6 जा। अब हम यहाँ पर मन में कैरी करेंगे बच्चों, हमने अभ्यास कर लिया है, 4 6 जा हो जाएगा 24, 8 2 हो जाएगा कैरी हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 का इधर 4 रखेंगे और 100 के स्थान पर 1 आ जाएगा। इसको पढ़ेंगे कितना 144, क्या पढ़ेंगे बच्चों 144, बराबर। अब हम अभ्यास कर चुके हैं, सीधा सीधा मन में रख करके गुणा करते हैं। इसकी यूनिट और टेंस, इसमें क्या है 140 मल्टीप्लाई बाई 8, 40 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 का 0, 8 किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आ जाएगा, 8 0 0, 8 4 जा 32, 32। अब 2 रखेंगे टेंस में और 3 रखेंगे 100 में, इसका गुणनफल 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 320, 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 320। चलिए शाब्दिक प्रश्न भी कर लेते हैं, हमने आपसे बोला था कि हम शाब्दिक प्रश्न भी सीखेंगे। तो बच्चों शाब्दिक प्रश्न क्या है, प्रश्न को पहली भांति पढ़िए समझिए, इसके बाद उसको हल कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, हाउ मेनी चॉकलेट्स इन 9 जार, इफ देयर आर 34 चॉकलेट्स इन 1 जार। एक पैकेट में
34 चॉकलेट आती है तो 9 पैकेटों में 9 जार में कुल कितनी चॉकलेट आएगी। क्या करेंगे बच्चों, एक पैकेट में 34 चॉकलेट है तो 9 पैकेटों में कुल कितनी चॉकलेट होगी। 34 मल्टीप्लाई बाई 9। क्या करेंगे, यहाँ हम गुणा करेंगे। 34 में 9 का गुणा, 34 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 34 मल्टीप्लाई बाई 9, 34 यूनिट टेंस 100 लिख लेते हैं तो 34 मल्टीप्लाई बाई 9। चलो अब यहाँ पर हम 9 फोरजा करेंगे। ये 34 जो होता है क्या नंबर लिख लो, चॉकलेट इन 1 जार, 9 नंबर ऑफ जार है और 4 9 जार 36 है तो 30 हो गया कैरी और 9 3 जार 27 और 27 में 3 ऐड कर दो। 9 3 जा क्या हो गया 27 में 3 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 70 तो 30 तो 3 कहाँ चला जाएगा 100 के प्लेस पर चला जाएगा, इसको पढ़ेंगे 306। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हो गए 306। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट इक्वल टू 306। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू 306। तो बच्चों प्रश्न देखते हैं, शाब्दिक प्रश्न है कि एक पैकेट में 34 चॉकलेट आता है 34, ऐसे ही 9 जार में कुल कितने चॉकलेट आएंगे। तो इसका अर्थ है कि 34 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐड के रूप में अगर करोगे 34 को 9 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर 34 को क्या करो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो बराबर यूनिट को यूनिट मल्टीप्लाई करके लिखा, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में चला जाएगा। तो यहाँ पर 306 आया। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो गई 306। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो गई 6। इसी प्रकार से एक कतार में अगर 25 बच्चे हों तो ऐसी 7 कतारों में बच्चों की संख्या कितनी होगी बच्चों, आप क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 7, 25 मल्टीप्लाई बाई 7। 53 रुपयों की अगर एक तौली मिलती है तो 6 तौलियों का मूल्य अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 53 मल्टीप्लाई बाई 6। एक पेटी में अगर 72 एप्पल आता है तो 5 पेटियों में कितना आएगा बच्चों 72 मल्टीप्लाई बाई 5। है समझ में। एक डिब्बे में 40 लड्डूस आते हैं तो ऐसे 9 डिब्बों में कैसे आएंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 9, 40 मल्टीप्लाई बाई 9 बराबर। तो इस प्रकार से हम वीडियो, दूसरा वीडियो था अपना गुणा की संक्रिया में, गुणा में। तो जोड़ का जो संक्षिप्त रूप होता है वो गुणा होता है। जोड़ का जो संक्षिप्त रूप होता है बच्चों वो गुणा होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। गुणा करना, वर्टिकल माने खड़ा विन्यास करके गुणा करना हमने सीखा है। हासिल वाला भी गुणा सीखा है। इकाई दहाई सैकड़े का भी गुणा सीखा है। और शाब्दिक प्रश्न के बारे में भी हमने सीखा है, उसका भी गुणा करना हमने सीखा है। तो बच्चों आपको वर्कबुक मिली होगी, उस वर्कबुक में गुणा की जो सीट खोलेंगे उसमें बहुत सारा गुणा दिया गया है। तो हमने वीडियो 1 में लैटिस मेथड चौखट विधि जिसमें विस्तारित रूप करके संख्याओं का गुणा किया था, और इसमें हमने वर्टिकली आपको बताया था कि माने वर्टिकली माने खड़ा विन्यास करके गुणा करना। इन दोनों विधियों से आपने गुणा करना सीख लिया है। तो हमें आशा है आप अपनी वर्कशीट का अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे और गुणे को अच्छी तरह से समझ सकेंगे दोनों विधि से, चौखट विधि से और खड़ा विन्यास विधि से। तो बच्चों इस वीडियो में
आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।